नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतल्लिक RSS के मरकज़ी किरदारों को भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, जो कि RSS के रुकन थे, ने अपनी निगरानी में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया। मौजूदा हुकूमत भी उसी सिलसिले की कड़ी है और ये हुकूमत भी बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं चाहती और यहाँ पर गैर कानूनी राम मंदिर की तामीर चाहती है, जिसकी हर सतह पर मुखालफत की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को तारीख में कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी उसी के नक्शे कदम पर गामज़न है और उनसे भी इसी सिलसिले में खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। योगी आदित्यनाथ भी हिंदू इंतहा पसंद है, जो कि राम मंदिर की तामीर का झूठा प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आता। जब तक इन दोनों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अंदरूनी महाज पर एक और झटका लगा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक इंतहाई अहम फैसले का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को उसी जगह तामीर का हक दिया जाए जहाँ पर यह पहले से मौजूद है और राम मंदिर को किसी और जगह अयोध्या से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। यह फैसला आने की देर थी कि हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत टूट पड़ी। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई साल से जारी है और गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। उस ट्रस्ट ने अपने एलामिया में कहा कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर हालात संगीन है और ऐसे में मुल्क का दिफा सबसे अहम है। यह फैसला लद्दाख में वादी गुलवान में चीन और इंडियन फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद किया गया है, जिसमें इंडिया के कम से कम 20 फौजी हलाक हुए। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने कहा कि मोदी सरकार को लद्दाख में शिकस्त के बाद यह फैसला करना पड़ा। खबर रसानी इदारे PTI के मुताबिक इंडियन फौजियों की हलाकत के बाद ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए नई तारीख तय की जाए। PTI के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की तामीर की शुरुआत के मुतालिक फैसला हालात के पेश नज़र किया जाए और उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ट्रस्ट ने वादी गुलवान में मरने वाले इंडियन फौजियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने अयोध्या और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीन के खिलाफ मुजाहरे किए। पिछले साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सामने आया था, जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई और दुनिया भर में इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। अब एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को उठाया गया, क्योंकि दुनिया आलमी वबा से निबरत आजमा है, जबकि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने दबंग ऐलान करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर भारत में हिंदुत्व एजेंडे को बेनकाब करता है। 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मतनाज़ फैसला था, जिसने इंसाफ के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके साथ ही पाकिस्तान ने शहरियत तरमीमी बिल और नई दिल्ली फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ और गलत करार दिया। दूसरी जानिब जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच ने 40 दिनों की समाअत के बाद गुज़श्ता साल नवंबर को इत्तेफाक़ राय से यह फैसला सुनाया। उस फैसले में अदालत ने मुतनाज़ मकाम पर पूजा के हक़ को मंजूरी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म दिया। जस्टिस गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन की मलकियत का फैसला मजहबी अकीदे की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। मलकियत का फैसला सिर्फ कानूनी बुनियादों पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि महकमा आसार कदीमा के मुताबिक अयोध्या की बाबरी मस्जिद 1528 में किसी खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई। आसार कदीमा के मुताबिक मस्जिद के नीचे किसी मंदिर के बाक़ियात थे और महकमे ने उसके सबूत भी पेश किए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदू इंतहा पसंदों को दे दी और हुकूमती सरपरस्ती में मंदिर तामीर कराने का फैसला कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिया कि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में मुतबादल जगह दी जाएगी। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद रिमार्क्स दिया कि मुसलमान मतनाज़ जगह को बाबरी मस्जिद और हिंदू राम जन्मभूमि कहते हैं। मतनाज़ जगह हमेशा से मुसलमानों की मलकियत में थी। मुसलमानों ने कभी भी वहाँ नमाज पढ़ना नहीं रोकी। अंदरूनी हिस्से पर मुसलमान नमाज अदा करते, बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते। मुसलमान और हिंदू फरीक दोनों का दावा एक जैसा है। लेकिन जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कतई ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में वाक़ है। बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता यह है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई। क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे गिरा कर या उसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? हिंदू शिद्दत पसंद ग्रोहों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया और उसके बाद
इस कतई ज़मीन की मलकियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज किया गया। जब दुनिया में मुस्लिम ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपने भारतीय मुसलमान भाइयों का हक दिलाने के लिए उठ खड़े होंगे, तब भारत का नक्शा निशाने इबरत में बदल जाएगा। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका भारत की हिमायत में गले फाड़ते निकल खड़े होंगे। भारत के मुसलमान अक्ल से काम लेते और बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की सियासत और मक्कारी को समझ लेते तो भारतीय मुसलमान अपनी तबाही से बच सकते थे। मगर अफसोस कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मोदी को अगले 5 साल के लिए जितवा कर अपने ही हाथों अपनी तबाही का सामान कर बैठे हैं। मोदी के लक्षण पहले ही बता रहे थे कि दूसरी बार इसकी कामयाबी के बाद भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियां बीजेपी के गुंडों के हाथों तंग से तंग होती जाएगी। आज हिंदुस्तान में दहशतगर्द आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय मुसलमानों पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम हो रही है। अभी वक्त है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने माजी से कुछ सीख लें और बदमाश नरेंद्र मोदी से निजात पाकर भारत भर में इस्लाम का परचम लहरा दें। भारत की इब्तदाई क़यादत बखूबी आगाह थी कि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, इसीलिए इसकी बका और खुशहाली का राज सेकुलरिज्म में पोशीदा है। भले वो दिखावे की हद तक ही क्यों ना हो, यही वजह है कि भारतीय आइन की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई, जिसके सबसे बड़े अलमबरदार खुद महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी से फ़रोग़ देने के लिए गुजारा। तहम महात्मा गांधी की सोच से इख्तलाफ रखने वाली आरएसएस के कारकुन नथुराम गोडसे ने 1948 में दिल्ली में महात्मा गांधी को कत्ल करके भारतीय मुआशरे में तकसीम की लकीर को हमेशा के लिए गहरा बना दिया, जिसके असरात हिंदू मुआशरे में आज भी बाकी हैं। अपनी सियासी ज़रूरतों के लिए बीजेपी नेता महात्मा गांधी का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगले ही रोज़ 30 जनवरी को उन्हें देश भर की तरह खराज तहसीन भी पेश किया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही गांधी को कत्ल किया गया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी के जो लोग गांधी से कातिल गोडसे को अपना फिक्री मानते हैं, वो बीजेपी की काबीना का वजीर बना दिए जाते हैं। भारतीय मुआशरे में महात्मा गांधी के पैरोकारों और मुखालफों के दरमियान कशमकश के ये सिलसिले आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आरएसएस ने अपनी शिद्दत पसंदी का निशाना बेशतर औकात भारतीय मुसलमानों को बनाया है, तहम उसकी ज़्यादतियों से दलित और छोटी ज़ातों के हिंदू कभी भी महफूज नहीं रहे। गुजरात के शहर अहमदाबाद में हज़ारों मुसलमानों को दिन की रोशनी में आग में जलाने वाले मोदी और अमित शाह अपनी इसी मुस्लिम दुश्मनी पर अब गुज़श्ता 6 साल से पूरे भारत पर काबिज़ है और अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से नफरत को इंतखाबी मौजू बनाकर आहिस्ता आहिस्ता भारत की तमाम रियासतों पर बीजेपी इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, मुसलमानों में 3 तलाक का मसला उछालने, भारतीय आइन से 370 की दफ़ा ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और अब CAA के ज़रिए मुसलमानों को भारतीय सियासत से आउट करने की बीजेपी की पॉलिसी दरअसल आरएसएस के मंशूर का ही हिस्सा है, जिसकी तकमील का बेड़ा बीजेपी ने उठा रखा है। इसी को देखते हुए भारत की इब्तदाई क़यादत बखूबी आगाह थी कि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और इसलिए इसकी बका और खुशहाली का राज सेकुलरिज्म में पोशीदा है, भला वो दिखावे की हद तक ही क्यों ना हो। यही वजह है कि भारतीय आइन की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई थी, जिसके सबसे बड़े अलमबरदार खुद महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ किया था। तहम महात्मा गांधी की सोच से इख्तलाफ रखने वाली आरएसएस के कारकुन नथुराम गोडसे ने 1948 में दिल्ली में महात्मा गांधी को कत्ल करके भारतीय मुआशरे में तकसीम की लकीर को हमेशा के लिए गहरा बना दिया, जिसके असरात हिंदू मुआशरे में आज भी बाकी हैं। अपनी सियासी ज़रूरतों के लिए बीजेपी नेता महात्मा गांधी का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ गोडसे को अपना फिक्री रहने